नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं HFF अड्डा। दोस्तों, कोरोना मैनेजमेंट में खामियों को लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर रही केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट को ही नसीहत दे डाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केंद्र से नेशनल प्लान मांगा था, लेकिन केंद्र ने अड़ियल रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही सलाह दे दी है। क्या है पूरा मामला, वो बताते हैं। दरअसल कोरोना महामारी से निपटने की नीतियों को लेकर कोर्ट के सवालों पर केंद्र ने जो हलफनामा पेश किया है उसकी डिटेल सामने आ गई है। इस हलफनामे में कहा गया है कि देश की स्ट्रेटेजी पूरी तरह एक्सपर्ट मेडिकल और साइंटिफिक ओपिनियन के आधार पर चल रही है। इसमें न्यायिक दखल की गुंजाइश बेहद कम है। केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नेक नियत से अति उत्साह में की जा रही दखलंदाजी के अनचाहे और अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं। किसी एक्सपर्ट सलाह या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के बिना नए समाधानों की गुंजाइश बेहद कम है। वहीं केंद्र ने वैक्सीन की कीमतों को लेकर कहा है कि यह सिर्फ किफ़ायती ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक समान है। साथ ही कहा कि कुछ राज्यों ने 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। दरअसल कोर्ट ने पिछले हफ्ते केंद्र से कहा था कि वैक्सीन की कीमतों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन की कीमतों में काफ़ी फर्क है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इन मामलों पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रविवार देर रात एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया था। यह सोमवार सुबह 10 बजे हमें मिला, लेकिन मीडिया के पास यह रात में ही पहुंच गया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सफाई देते हुए कहा कि राज्यों को भी हमने अपना हलफनामा भेजा था, वहां से कोई गड़बड़ी हुई होगी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी पर केंद्र के एफिडेविट को पढ़ेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई गुरुवार तक टाल दी।